सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। आज का ये वीडियो बनाने का तात्पर्य, आज हमारा केंद्रीय कार्यकारिणी का बैठक 29/10/2023 हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष श्री सुरेश सिंह गौतम जी के निवास स्थान में हुआ और उस बैठक का मुख्य बिंदु हमने तय किया था और में चर्चाएं हुई। इसको थोड़ा सा मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। इसी तात्पर्य में आज ये वीडियो बना रहे हैं। पहला बिंदु था हमारा सामाजिक गतिविधि के लिए समय का प्रबंधन, योगदान तथा सभी सदस्यों का योजना। दूसरा बिंदु था गोपनीयता व बाधा। तीसरा बिंदु था सभी का मोबाइल नंबर प्रसारण पर चर्चा। चौथा बिंदु था नियमावली का फोटो कॉपी, लेटर पेड छपाई, रजिस्टर खरीदी का प्रस्ताव। पांचवा बिंदु था कार्यकारिणी बैठक में सभी केंद्रीय पदाधिकारियों का विषय तय करना, जैसे अध्यक्ष नियमावली के निष्पादन कार्यवाही सहित प्रस्तुत करना। दूसरा और है इसमें, जैसे सचिव महोदय का कार्यवाही व उपस्थिति पंजी का संधारण पर जानकारी। इसी प्रकार कोषाध्यक्ष जी का बही खाता संबंधी जानकारी व दिशा निर्देश। छठवां बिंदु था हमारा सीपत से जो शिकायत या प्रकरण हमको मिला है कार्यभार के साथ में, संतोष जी का और नरेश जी का एक आवेदन आया है और इसी में हमने समाहित किया है चंगोरी इकाई का। तो इस पर चर्चा हुई। सातवां है हमारा कार्यकारिणी की बैठक का स्थान, दिनांक व समय पर सहमति बनाना। तो ये हमारा विषय था केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक का। इस बैठक में हम 7 सदस्य हैं, 7 में से 6 हम लोग उपस्थित थे। सिर्फ हमारा एक सदस्य जितेंद्र भारद्वाज जी वो नहीं पहुंच पाए थे। बाकी 6 सदस्यों ने अपना अपना विचार रखा, चर्चाएं हुई और सब ने अपना अपनी योजना और जैसी जैसी क्रियाविधि के लिए अपना राय रखा। बिंदुवार मैं इसमें थोड़ा सा चर्चा करूं, संक्षिप्त में जानकारी आप लोगों से भी साझा करता हूं। पहला था सामाजिक गतिविधि के लिए समय का प्रबंधन, योगदान तथा सभी सदस्यों का योजना के बारे में बताना। सभी ने अपना अपना बात रखा। दूसरा था गोपनीयता और बाधा, इसमें भी अपने अपने विचार रखें। तीसरा था सभी का मोबाइल नंबर प्रसारण पर चर्चा। तो इसमें सहमति बनी कि सातों हमारे सदस्य जो हैं केंद्रीय प्रबंधकारिणी के, सातों का न करके अध्यक्ष और सचिव आम सदस्यों के लिए नंबर को प्रसारित करें, ताकि वो उनके निजी नंबर पे अपना जो सुझाव या कुछ कहना हो या प्रस्ताव हो तो वो भेज सकते हैं। क्योंकि कार्यकारिणी वाला जो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं उसमें सिर्फ एडमिन पोस्ट करेंगे। इसमें भी चर्चा हुई। हमारा ये था कि अगर उसको ओपन रखते हैं तो उसमें अन्य जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं बीच में, तो इसलिए वो उसमें एक तय जो समय कहिए या फिर एक क्रमबद्ध तरीके से जो प्रसारण होगा सचिव महोदय जो करेंगे वो रहेगा। तो उसमें सचिव महोदय या फिर हमारे केंद्रीय प्रबंधन के लोग ही पोस्ट कर पाएंगे। बाकी सदस्यों को कुछ भेजना हो तो सचिव महोदय का और अध्यक्ष अर्थात मेरा, ये दोनों नंबर पे आप पर्सनल में भी भेज सकते हैं। इसलिए 2 का ही है और 1 नंबर कोषाध्यक्षों के लिए रहेगा, जो इकाई के हैं वो उनसे संपर्क करेंगे। इस प्रकार तीनों जन का नंबर सबको मिलेगा। उसके बाद था नियमावली का फोटोकॉपी, लेटर पेड का छपाई और रजिस्टर खरीदी का प्रस्ताव।
नियमावली जो हमारा जो पुराना जो पंजीबद्ध है फार्मिंग सोसाइटी में वो, और जो प्रस्तावित है जिसे कह सकते हैं हम लोग, जो हमें केंद्रीय पदाधिकारियों ने हमें, निवर्तमान लोगों ने हमको दिया है, उसमें सुधार भी कुछ करना है ये आग्रह के साथ। उस पे चर्चा हुई और हम इसका दोनों का फोटो कॉपी सारे इकाई के जो अध्यक्ष सचिव कार्यकारिणी के बैठक में आएंगे उनको देंगे, और उस पे फिर अब समय के अनुसार क्या क्या नियमावली को में चेंज करना है, क्या सुझाव है, सारी चीज़ इकाई से आएगा प्रस्ताव। हर सदस्य अपनी इकाई में अपना प्रस्ताव रखें, विचार रखें, वो प्रस्ताव बन के प्रबंध कारिणी में आएगा। फिर उस पर आगे का चर्चा करेंगे और एक अच्छी हमारी नियमावली बन जाए। समय के अनुसार तो सुधार की आवश्यकता रहती है, लेकिन कम से कम ज़रूरत पड़े। पुराने जो हमारे नियमावली थे बहुत संक्षिप्त था, तो ये सहमति बनी है। इसी में हमने लिखा है लेटर पैड की छपाई और रजिस्टर खरीदी का। लेटर पैड मतलब हमको कहीं भी पत्राचार करना है तो हमारी समिति का लेटर पैड आवश्यक है, तो इसमें सहमति बनी, छपाई होना है। और रजिस्टर खरीदी का प्रस्ताव में भी हम लोगों की सहमति बनी, क्योंकि हम लोग अभी जो कार्य आभार वाला जो कार्यक्रम कर रहे थे उसमें हर इकाई लगभग पहुँचे हैं। कई इकाई में रजिस्टर संधारित नहीं है, कहीं एक पेज में, कहीं छोटी कॉपी में, तो अव्यवस्थित लगा। तो हम लोगों ने इसीलिए एक सीधा अपना सामाजिक जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य समाज विकास समिति का पंजीयन हो, लिखा हो, और छपवाएंगे। एकरूपता आएगी इससे सारे जगह। और इसी के लिए हमने कार्यकारिणी में इस बार का कोषाध्यक्षों को भी आमंत्रित किया। अध्यक्ष सचिव तो आएंगे ही, कोषाध्यक्ष भी आमंत्रित रहेंगे, अनिवार्य रूप से आएँ, मतलब तीनों आएँ इकाई से। इसमें हम उनको बताएंगे कैसे संधारण करता है, जैसे कि ये विषय में है कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का विषय तय करना, जैसे में सचिव महोदय उसके लिए अपनी ओर से उपस्थिति पंजी का संधारण करना और कार्यवाही विवरण का कैसे करना, वो उसके बारे में जानकारी देंगे। कोषाध्यक्ष महोदय भी अपना बही खाता कैसे संधारित करना है उसके बारे में जानकारी देंगे। इसलिए सभी इकाई के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष से मेरा आग्रह है कि इस बार की जो कार्यकारिणी का बैठक होना है मोहाडी में प्रस्तावित है 19/11/2023 को, अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। अध्यक्ष अर्थात मेरे द्वारा नियमावली के निष्पादन कार्यवाही सहित प्रस्तुत करना, ये विषय मेरे को दिया गया है। इसके बारे में मैं उस दिन चर्चा आप लोगों से करूँगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए छठवां हमारा बिंदु था सीपत, संतोष जी और नरेश जी का प्रकरण और चंगोरी का। तो चंगोरी के लिए तो हमने मान सिंह जी से, जो चंगोरी के सदस्य हैं, उनसे चर्चा किया टेलीफोनिक, तो उन्होंने कहा कि मैं रसौटा में शामिल होऊंगा। उनको निर्देशित किया गया कि आप रसौटा एक बार जाइए, वहाँ अपना सदस्यता जो है वो पटा के भर के आगे सुचारू रूप से आप कार्य करिए। संतोष और नरेश जी के लिए क्योंकि दोनों प्रकरण सीपत से है, तो सीपत के जो दोनों प्रकरण हैं उसको हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री सुरेश सिंह गौतम जी और हमारे कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र नर्मदा जी, दोनों को प्रतिनिधि बनाया गया है आम सहमति से। ये दोनों विषय को समझेंगे और उसमें क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, उसका या तो प्रतिवेदन देंगे, निर्णय देंगे, सुझाव देंगे, उसके बाद फिर हम उसको प्रसारित करेंगे। 7वां बिंदु था कार्यकारिणी की बैठक का स्थान, दिनांक व समय पर सहमति। जैसे मैं पहले ही बताया आपको, हमारा प्रथम बैठक हमने कार्यभार के समय ही मोहाडी इकाई से भी चर्चा किया था कि प्रथम बैठक को हम कार्यकारिणी का मोहाडी में करना चाहते हैं। उन्होंने भी सहमति भरी थी और इसी क्रम में हमने 19/11/2023
को तय किया है बैठक। तो मोहाली में आप सब आमंत्रित हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष विशेष कर ध्यान देंगे, सबको आना है। सबका पंजी रजिस्टर दे दिया जाएगा, नियमावली दे दिया जाएगा। और एक इसी में एक चर्चा हुआ कि कोई भी इकाई के अध्यक्ष, सचिव, कोई भी कार्यकारिणी बैठक होता है तो नहीं पहुंच पाते हैं तो प्रतिनिधि भेजते हैं। प्रतिनिधि में किसी को भी ना भेजें। अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष आएगा और सचिव की अनुपस्थिति में सह सचिव आएंगे। कोई अपरिहार्य कारण से उस इकाई का कोई जो पदाधिकारी हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं तो अध्यक्ष एक रिटर्न में लिखेंगे, हम आज इसको प्रतिनिधि भेज रहे हैं। अन्यथा की स्थिति में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, सचिव की अनुपस्थिति में सह सचिव, यही मान्य करेंगे। तो ये इसमें चर्चा हुई। और बाकी चर्चाएं कार्यकारिणी की बैठक में मोहाली में 19/11/2023 को निर्धारित है। तो सभी अध्यक्ष, इकाई के सचिव और कोषाध्यक्ष अवश्य रूप से आएँ और अपना और जो भी सुझाव और कोई प्रस्ताव हो तो उस पर तुरंत चर्चा करने लायक हो तो तुरंत करेंगे, नहीं तो पंजीबद्ध हो जाएगा, आगामी समय में करेंगे। ये इस प्रकार का हम लोगों ने कल के जो बैठक आहूत किए थे उसमें निर्णय लिए, सहमति बनी। तो यही जानकारी मेरे को आज आप लोगों से साझा करना था। बाकी और कोई सुझाव और कोई जानकारी हो तो ये चैनल में तो देंगे ही मेरे को, तो उसमें बिल्कुल दीजिए। तो ये जानकारी संक्षिप्त में था, आगे की चर्चा और होती रहेगी। इसी के साथ आज का वीडियो विराम देते हैं। धन्यवाद।